ओम शांति। आज 7 मार्च 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी रोजाना प्रातः 6 बजे और साढ़े 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। ओम शांति भाई जी। इस मुरली मंथन को हम सभी भाग ले सकते हैं, क्योंकि मुरली का मंथन करने से ज्ञान की एक एक बात हमें स्पष्ट होती है, हम सहज समझ सकते हैं और सबके साथ मिलकर विचार सागर मंथन करने से सत्य तक पहुंचना सहज हो जाता है। स्वयं में अकेले में निर्णय करना उतना सक्षम नहीं होता, उतना विश्वसनीय नहीं होता जितना सभी बैठकर करते हैं। और जो नहीं भी सो कर पाते और वो सुन लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है, वो भी उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। ये मुरली का मंथन करना एक दूसरे को सहयोग देना है। इसके लिए जो गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, लिंक मिलेगा उनको। शुरू में आप उस लिंक को नोट कर लेंगे और रोजाना सवेरे भी और शाम को भी वही लिंक रहता है, जिस लिंक से आप गूगल मीट पर मिलकर मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं। जो YouTube पर देख रहे हैं वो अपना चैट बॉक्स में लिख देते हैं, और जो बाद में मुरली सुनते हैं वे अपने विचार व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, ताकि हम उनका भी विचार मंथन में शामिल कर सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर, कांटों के जंगल को खलास कर, कांटों के जंगल को क्या करना है? खलास करना है। तो उसे क्या बनाना है? फिर फूलों का बगीचा बनाना है, फूलों का बगीचा बनाना है। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। इससे क्या होती है? नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। आज बाबा क्या करना सिखा रहे हमें? फैमिली प्लानिंग करना। आज बाबा कहते, मैं जो है नंबर 1 फैमिली प्लानिंग करने वाला हूं। सारा विश्व मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, उसकी प्लानिंग मैं करता हूं और कोई कर नहीं सकता। और फैमिली प्लानिंग करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। ये प्लानिंग है सारे संसार को, सारी फैमिली को छोटा करना। कितना छोटा कर देते हैं? लगभग 8.5-9 अरब जनसंख्या को क्या कर देते हैं? सिर्फ 9 लाख, सिर्फ 9 लाख। मतलब कितना छोटा कर देते हैं ये हम समझ सकते हैं। अरब को लाख में चेंज कर देते हैं। अब तो अरबों में है ना? हाँ, और 1 अरब की जगह 1 लाख। प्रश्न, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, सबसे बढ़िया
शास्त्र कौन सा है जो सारे संसार की फैमिली प्लानिंग कर देता है? ऐसी कौन सा शास्त्र है? गीता। गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। कौन सी गीता? जो शिव बाबा आकर के गीता सुनाते हैं, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। चाहे दुनिया वाली झूठी गीता है तो चाहे परम पिता परमात्मा की सच्ची गीता है, दोनों में, झूठी गीता में भी लिखा हुआ है कि हे अर्जुन उठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये महाशत्रु हैं, इनको मार। गीता में कहीं भी नहीं लिखा, झूठी गीता में, कि तू दुर्योधन को मार, कौरवों को मार। इसको मारने के लिए कहीं नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि तुम इन विकारों को मारो, यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। किसी मनुष्य का, कोई भी मनुष्य इस सारे विश्व से अधर्म को विनाश करे, जनसंख्या को इतना कम करे, कोई भी नहीं कर सकता। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे। नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते, नई दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उनको समझा। परमात्मा कहते कि मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली की प्लानिंग करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उनको समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की है। फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी शिव बाबा की। तो गीता के कथन अनुसार, गीता के अनुसार ये ड्यूटी परम पिता परम आत्मा शिव की है, एक बाप की है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं, परंतु व्यास द्वारा रचित, जिसमें कृष्ण द्वारा कही गई गीता से नहीं, जो स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर कल्प के अंत में सुनाते, स्वयं आकर सुनाते। ये तो ऑटोमेटिकल कली ड्रामा में उनका पार्ट नूंद है। शिव बाबा का ऑटोमेटिक ड्रामा में पार्ट नूंद है कि वे आकर सबको गीता का ज्ञान सुनाएं, इस नर्क को स्वर्ग बनाएं, फैमिली की प्लानिंग करें। बाप ही आकर
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अथवा प्योर नेशनलिटी पवित्र राष्ट्रीयता की स्थापना करते हैं। पवित्र राष्ट्रीयता की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। परमात्मा आते हैं एक धर्म की स्थापना करने और बाकी सभी अधर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी। सारी सृष्टि पर क्या होगी? जय जयकार हो जाएगी। कब? जब फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। सब अधर्मों का विनाश हो जाएगा। अब तो बहुत मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। कितने धर्म, कितने पंथ, कितने मत आज इस दुनिया में बन गए। वहां के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास। वहां के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। देखने से ही क्या हो जाएगी? सबकी दिल खुश हो जाएगी। डरने की बात ही नहीं, डरने की बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए बुलाया कि हमने शिव बाबा को, हमने इसलिए बुलाया कि हमारी फैमिली को प्लानिंग करो। हमने तो कहा था हमारे दुख दूर करो। तो हमारे दुख क्यों आए हमारे जीवन में? हम विकार बन गए। हम विकारी हो गए, एक दूसरे को दुख देने वाले बन गए थे। तो दुख जो देने वाले बने, विकारों में आने के कारण बने, पतित बने। फैमिली प्लानिंग करो अर्थात पतित फैमिली को वापस ले जाओ। फैमिली प्लानिंग करने के लिए हमने शिव बाबा को बुलाया कि आकर हमारी पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ। इन्होंने तो बहुत जीवन नरक बना दिया। ठीक है, बनाया सबने। परमात्मा आकर जो सतो प्रधान थे वो भी पतित हो गए, 100% वाले भी पतित हो गए, बाद में आए वो भी पतित हो गए और पतित होने के कारण एक दूसरे को सब दुख देने वाले बन गए। फैमिली की स्थापना करनी है, कैसी? पावन फैमिली की स्थापना करने के लिए हमें बुलाया। तो परमात्मा आकर पवित्र बनने की ट्रेनिंग देते। जो पवित्र बन जाते हैं वही पहले पहले आने के हकदार बनते हैं। तुम सब कहते थे बाबा आकर इस पतित दुनिया का खलास कर नई पावन दुनिया बना। तो मैं पतित दुनिया का खलास करूं और तुम्हारे लिए पावन दुनिया बनाऊं। यह बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। देखने से ही क्या हो जाएगी? दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। सब क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति
ड्रामा में नूंधी हुई है। फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी ड्रामा में क्या है, नूंधी हुई है। मतलब हर एक काम अपने समय पर एक्यूरेट टाइम पर होगा, 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता। ड्रामा में नूंद है कि कब ये फैमिली कांटों का जंगल बन जाएगी, फिर परमात्मा आकर कैसे इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाएंगे। सिलेक्ट करके, चुन करके सब आत्माओं को सतयुग का अधिकारी बनाएंगे। ये वंडरफुल विधि है। कांटों का जंगल बहुत बड़ा होता है और फूलों का बगीचा बहुत छोटा होता है, और बाकी सब आत्माएं परम धाम में विश्रामी हो जाती हैं। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। पारलौकिक बाप कैसी प्लानिंग करते हैं? सतयुगी प्लानिंग। सतयुगी दुनिया कैसी होगी, कौन सतयुग के लायक बनेंगे, वो बाप आकर बनना सिखाते हैं। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते, उतना पवित्र अपना स्टेटस, अपनी स्थिति, अपनी अवस्था बनाते। सतयुग की प्लानिंग बाबा आकर फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं, सिर दर्दी खत्म। इस सारे बम्बोर को आग लग जाती है, सारे यूनिवर्स को आग लग जाती है। ना केवल पृथ्वी पर बल्कि सूरज, चांद, सितारे भी उस आग में शामिल होते हैं, उस परिवर्तन में शामिल होते हैं। इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्यों होते हैं वो सारे इसमें शामिल? प्रकृति भी तो प्रधान बनती है ना, जैसे पृथ्वी को आग लगा देती है, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, उप, हाँ जी, असर पड़ता है ना, प्रकृति भी तो असर पड़ता है। जब हम उनको क्यों आग लगती है? प्रकृति सतयुग में भाई जी, इसीलिए उनको भी सतो प्रधान बनना होता है सतयुग के पहले। सब ग्रहों, उपग्रहों को भी सतो प्रधान बनना है। इसमें केवल ये नाटक केवल पृथ्वी पर नहीं होता, बल्कि पूरे यूनिवर्स का नाटक है। पूरे यूनिवर्स में चेंज आता है। उनको क्यों बीच में चिपका लिया बाबा ने? अपनी पृथ्वी का काम कर लेता। हाँ, हमारी वाइब्रेशन तो बाबा पड़ती है। भाई जी, हम लोग परम धाम में जा रहे हैं, परम धाम में जा रहे हैं, तो यूनिवर्स भी उसी के अंदर में आया ना, तो वहां जाने के लिए तो सबको सतो प्रधान बनना होगा। क्योंकि सूर्य बाप का ही है। हाँ जी, यह धंधा तो बाप का ही है। नहीं, धंधा तो बाप का है, पढ़ना हमें पड़ रहा है। प्रकृति सतो प्रधान बनने के लिए ग्रह सारे साथ देते हैं, सूरज, चांद। हाँ, प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए। प्रकृति भी हमें सहयोग देती है ना। अब सूरज से जितना भी रोजाना प्रकाश आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना, वहां से इतनी ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा इस पृथ्वी को कन्वर्ट कर रही है। तो वहां से जो ऊर्जा आ रही है, आखिर आ रही है तो वहां कम हो रही है ना। तो जो चीज आ रही है वो वापस भी तो वहां जाएगी। चंद्रमा चमक रहा है तो वो भी ऊर्जा को कन्वर्ट करने के निमित्त बनता है, तभी रात को प्रकाश होता है। अब जो हम चंद्रमा पर छोड़ के आए हैं, वो क्या जगह रखी है? शिव स्थल रखिए, क्या नाम रखा है उसका? शिव शक्ति स्थल। तो वहां पर जहां पर वो रख के आए हैं, अगले कल्प फिर भेजना पड़ेगा ना हमें। तो फिर तब भेज सकेंगे जब वो हमारे पास होगा। यदि हम हर कल्प एक एक वहां रख के आए तो यहाँ की जगह तो कम हो जाएगी ना, वो सामान कम हो जाएगा ना, वो सामान फिर अगले कल्प ऊपर कैसे जाएगा?
हूबहू वही आत्माएं कैसे उस सामान को वहां भेजेंगी, बनाएंगी, वो सारी चीजें बनेंगी और तभी वहां जाएंगी। तो जाएंगी तो वहां से वापस भी आएंगी। बिना आए तो हम उसे वहां भेज नहीं सकते। कितने ग्रह, कृत्रिम उपग्रह आकाश में हमने छोड़ दिए, और वो सामान जो जिनके वो बने हुए हैं, वो सामान वापस आएगा तो अगले कल्प में उसको बना सकेंगे। यदि वो वापस ना आए तो अगले कल्प में बनाएंगे कैसे और किसका बनाएंगे? क्योंकि वो सामान तो हमारे पास है ही नहीं। फिर हर कल्प हम छोड़ते जाएंगे उतने, तो वो तो हर कल्प बढ़ते जाएंगे। फिर तो ड्रामा हूबहू नहीं हुआ। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्यों? अगर टूटेगा तभी तो दूसरा नया बनेगा। हाँ, वो वापस आएगा, वापस अपने जो भी मेटल है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो कार्बन है, चाहे वो ब्रास है, या कोई भी चीज है, वो जिस चीज के भी बने हुए हैं, वो चीजें वापस इस धरती पर आएंगी। फिर हमारे वो हम सब भाई बहन जो भी उनको बनाने वाले हैं, वो उस सामान को इस धरती से प्राप्त करेंगे, उससे बनाएंगे, फिर उसे वहां पर भेजेंगे। एक्यूरेट टाइम पर भेजना है। यदि वो वापस ना आए तो अगले कल्प। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो, बोलिए। वो सामान आएगा कैसे? क्या? वो सामान आएगा कैसे? वही तो बता रहा हूं कि ये आग ना केवल पृथ्वी पर लगेगी, ये आग पूरे यूनिवर्स में लगेगी। पूरे यूनिवर्स के अंदर ये परिवर्तन आएगा। अब वो आएगा कैसे, आग लगेगी कैसे, वो ड्रामा जाने और ड्रामा का मालिक जाने। हम तो एक्टर हैं, परंतु ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि यदि वो वापस ना आए तो हम अगले कल्प उसे कैसे भेज सकते हैं। ड्रामा हूबहू कैसे हो सकता है? इस कंडीशन पर हमें समझना है कि उसे आना पड़ता है, फिर हर कल्प हम बनाकर भेजते हैं। आपने ये भी सुना, मतलब तो भाई वो हर ग्रह है ना, वो भी मतलब पृथ्वी का पिघलेगा, वो तो नीचे आएंगे। नीचे आए या वहां रहे, परंतु उथल पुथल तो इतनी बड़ी होगी कि वन 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 को सब चीजें वही होंगी जहां उस समय थी। जैसे आज कोई भी बैठकर किसी भी ग्रह को देख रहा है अपनी दूरबीन के द्वारा, गैलीलियो की दूरबीन थी ना, ऐसे कोई दूरबीन के द्वारा किसी ग्रह के बारे में अध्ययन कर रहा है। आज उसे वो ग्रह जहां दिखाई दे रहा है, ठीक 5000 साल बाद इस समय उसे वो ग्रह वहीं दिखाई देगा। फिर वो उसी प्रकार से। हाँ जी भाई जी, आपने प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो रखा है? हाँ, ये वीडियो बना के रखा हुआ है मैंने। हाँ, तो मतलब अब यहाँ पर तो भाई बहनों को समझ में आएगा ना, तब वो वीडियो को देखेंगे। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर चीज एक्यूरेट टाइम पर यहाँ आएगी और वहां जाएगी। मतलब ये ड्रामा में नूंद है। इस बात को इतनी खुली बुद्धि से समझना है। कितने ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड डाले गए, जो कुछ भी जहां है वो वहीं वापस वन 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 को होगा, तभी ड्रामा एक्यूरेट। हाँ, पूछो। एक बात और पूछ रहा हूँ। हाँ जी, ये जो अपना कह रहे हैं कि भाई 4999 साल वो रहेगा ना, मतलब एक ही साल बाद में है ना आत्मा वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो इतने बम्स वगैरह चलेंगे तो फिर मतलब एक साल में पृथ्वी ठंडा हो जाएगी, क्या रहने के लायक बन जाएगी? बिल्कुल पृथ्वी रहने लायक सब कुछ, सारी दुनिया, केवल पृथ्वी नहीं पूरा यूनिवर्स सेट हो जाएगा। तो ये इतना गर्म है वो, आज भी उसमें कितने 5,000 साल हो गए उसको बने हुए, अब भी उसके अंदर लावा निरंतर निकल रहा है। तो किसको लग रहा है कि एक साल में तैयार पड़ी है। कहां से लावा निकल रहा है? ज्वालामुखी आते हैं ना, तो कितने भयंकर ज्वालामुखी। जहां भी ज्वालामुखी हैं, वहां जितने भी लावा निकल रहे हैं,
वो उसी प्रकार से दोबारा बनेंगे, दोबारा सेट होंगे, फिर उसी प्रकार से वो निकलेंगे और इस समय आप ये प्रश्न पूछेंगे। एक की रेसी है ना। ये तो पूछूंगा, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो वो निकलेंगे भी सही ना। एक साल में तक हो जाएगा। ऐसा है कि ठंडा होने के लिए बहुत सीधा साइंस के अंदर हम पढ़ते आए कि जब मतलब पृथ्वी आग का गोला थी तो एकदम ठंडी हो गई। ठंडी होने का कारण मैं आपको समझाता हूं कि अब जो गर्मी बढ़ी है वो गर्मी बढ़ने का कारण है हमारी ओजोन लेयर का फटना। जो हमारी ओजोन लेयर है वो फट गई है, वो बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं जहां से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना इस पृथ्वी पर आ रही हैं। और फटने का कारण है पॉल्यूशन। हमने इस धरती पर पॉल्यूशन करके सारी धरती को पॉल्यूटेड कर दिया और ओजोन लेयर फट गई, जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं। अब ये जो पॉल्यूशन हुआ, जो हमने ईंधन जलाया, और थर्मोडायनेमिक लॉ है साइंस का, थर्मोडायनामिक लॉ कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलता है, ना खत्म होती है। खत्म भी नहीं होती। तो जो ये अब एनर्जी को हमने यूज करके पॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया है, उसको वापस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक और एनर्जी की जरूरत होती है ताकि हम उसे परिवर्तित कर सकें। अब जो हमने एनर्जी को, गुड एनर्जी को बैड एनर्जी में कन्वर्ट किया है, अब हम ये जो बम्स और मिसाइल चलाएंगे उससे ये सारी धरती आग का गोला बनेगी, सारा वाटर स्टीम बनेगा। जब ये स्टीम बनकर ओजोन लेयर तक जाएगा, वहां तक जितना भी पॉल्यूशन है वो कार्बन ग्रुप का है, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। जब वो पानी में मिक्स होगा तो सारा का सारा पॉल्यूशन पानी में मिक्स होते ही पॉल्यूशन खत्म। पॉल्यूशन खत्म होते ही हमारा जो ओजोन लेयर है वो रिपेयर हो जाएगा। जब ओजोन लेयर रिपेयर हो जाएगा तो वातावरण ठंडा हो जाएगा, तो सारी जो स्टीम थी वो नीचे धरती पर अपना पॉल्यूशन को लेकर नीचे आ जाएगी, वरना वो उड़ती रहती। वो सारी की सारी जब नीचे आएगी तो वातावरण ठंडा होगा और सब चीजें फिर से ठंडी जमना शुरू करेंगी। मतलब मैंने उस वीडियो में यह भी बताया है कि प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी लिक्विड बन जाएगी। पत्थर तो लिक्विड बनेंगे, प्लेटिनम जो सबसे हार्डेस्ट मेटल है वो भी लिक्विड बन जाएगी। और सब जब सेट होने लगेंगे तो एक विधिवत सेट होंगे और सारी धरती बैलेंस्ड हो जाएगी। जो आज ये धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ये एकदम सीधी हो जाएगी। और 24 घंटे में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात रहेगी। रात को 12 घंटे चंद्रमा निकलेगा, दिन को 12 घंटे सूरज निकलेगा। रोजाना पूर्णमासी रहेगी, अमावस होगी ही नहीं। ये धरती की सेटिंग के बारे में जानकारी जो बाबा ने मुरलियों में हमें दी, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि दिन रात को चंद्रमा निकलेगा, दिन को सूर्य निकलेगा। 12 महीने पूर्णमासी ही रहेगी, मतलब कोई दूसरी लाइट की जरूरत नहीं। तो बाबा ने कहा कि सूरज और चांद ये इस मांडवे के क्या हैं, बत्तियां हैं। मतलब रात को कभी अंधेरा नहीं होगा, दिन को भी कभी अंधेरा नहीं होगा। ग्रहण नहीं लगेगा, ये भी है, ग्रहण भी नहीं लगेगा, हमेशा बसंत ऋतु रहेगी, मौसम सदा बाहर रहेगा। तो उसका आधार ये सारा है। तो ये सारी धरती एकदम वेल सेट हो जाएगी। एक साल में हो जाएगा सारा। भाई बाबा का कमाल है, ये ड्रामा का कमाल है, होना ही होना है, क्योंकि टाइम तो बढ़ नहीं सकता है। आज मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई एक साल में मैंने को देखा था कोई, मतलब आपका क्वेश्चन बाबा के पास पहुंच जाता है, वो मुरली में कहीं ना कहीं उसको फंसा देता है। ये धंधा तो बाप का है, तुम तो बाप का कुछ, ये धंधा तो बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा हाथ काट दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हो, बेमतलब अपना दिमाग खराब नहीं करो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सारा धंधा किसका है? बाप का है।
कितना भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। फैमिली प्लानिंग करने के लिए कोई मनुष्य सारे विश्व की जो फैमिली है इसकी प्लानिंग नहीं कर सकता, वह इसे काम या छोटा नहीं कर सकता। जितने भी दुनिया भर के तरीके तुम अपना लो, ये मेरी फैमिली है, मैं ही इस काम को करने में सफल रहता हूं। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वो बड़ा भारी दुश्मन है, वो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। बाप ने क्या निकाला है? अध्यादेश निकाला है। अध्यादेश जानते हैं? ऑर्डिनेंस कोई जानता है? हाँ जी, हाँ जी, कानून। मतलब ये ऑर्डिनेंस दो प्रकार, एक तो होता है कानून जो विधानसभा बनाती है, और एक विधानसभा कानून नहीं बना पा रही है और प्रधानमंत्री समझता है कि ये कानून बनना चाहिए, और जब तक विधानसभा बनाएगी तब तक टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो राष्ट्रपति को कहता है कि आप इस कानून को लागू कर दो, हम विधानसभा से बाद में पास करा देंगे। उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। वो राष्ट्रपति ऑर्डर कर देता है कि आज से ये कानून लागू, राष्ट्रपति शासन लागू, और बाद में फिर यदि विधानसभा उसे पास कर देती है, उसका टाइम पीरियड होता है 6 महीने। 6 महीने के अंदर यदि विधानसभा उस कानून को बना देती है तो वो फिर परमानेंट हो जाता है, नहीं तो 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है, या राष्ट्रपति जब चाहे उसे वापस लेना, खत्म करना तो वो कर सकता है। तुम इस पर विजय पाओ। ये ऑर्डिनेंस निकाला है बाबा ने कि काम पर जीत प्राप्त करो। तुम समझाओ, बाप कहते हैं, तुमने समझाना है, खुद नहीं कहना है काम पर जीत को। तुम उन्हें बताओ कि तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा कहते हैं काम महाशत्रु है। विचारों को पता नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। ये दुनिया में और किसी को पता नहीं कि ये फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। ये तो कल्प कल्प बाप करते हैं। बाबा हर कल्प आकर के फैमिली की प्लानिंग करते हैं, वो भी ड्रामा अनुसार, वो भी ड्रामा अनुसार। फिर ये होना ही है, हर 5000 साल बाद बाबा ने आके ये करना ही है। पहली बार तो ना कर रहे हैं, अनगिनत बार ये फैमिली प्लानिंग की है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं, कितनी मीटिंगें करते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, और सारे वर्ल्ड लेवल पर इस पर कितने जो है ना बड़े बड़े ऑफिस सेटअप हो गए हैं, जो हर सारा साल प्लानिंग करते रहते हैं कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, कैसे जनसंख्या को कंट्रोल करें, कैसे समस्याओं का निराकरण करें। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वो कितनी प्लानिंग करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक बार मुझे भी इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग में जाने का अवसर मिला। वो विशेष रूप से एड्स के लिए था, फैमिली प्लानिंग एड्स के साथ। तो वहां पर भी मेरे को जब बोलने का टाइम आया, बोले आप ब्रह्मा कुमार हैं। पहले ही मुझे रोक दिया गया कि आप ये पवित्रता पर प्लीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी पवित्रता के बारे में हम जानते हैं, और कोई तरीका बताना और कोई तरीके को समझाना इसको हम नहीं मानेंगे। पहले ही उन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया बोलने से पहले ही। क्या करते हैं, ठीक है, और क्या बोलेंगे हम हमने तो बोलना है इसी पे। हम तो यही कह सकते हैं, बोले जी हम आपकी बात जानते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी सुझाव रखेंगे, परंतु ये सुझाव इस मीटिंग में हम नहीं लेंगे। मत लो भाई, तुम्हारा पार्ट है। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, क्योंकि चरित्र सुधारना एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, चरित्र को सुधारना।
अभी के करैक्टर कितने खराब हैं, देवताओं के करैक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, मतलब वाणी चलाने का मतलब समझाओ उनको, निडर होकर के उनको समझाओ कि जो कुछ भी है वो हम करेंगे, हमारा बाप करेगा। ये सारी दुनिया का जो चरित्र का बेड़ा गर्क हुआ है, इन्हें फिर से बाप आए हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं का करैक्टर्स टॉप पर था और फिर वही करैक्टर बनाने के लिए आए हैं। मतलब निडर होकर के, बेपरवाह होकर के आपने समझाना है, डरना नहीं है, बताने से डरो नहीं, बोलो। कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंचे ते ऊंच बाप का काम है। वो आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, कितने थोड़े मनुष्य थे। कहां हम मोटे रूप से लें 9 अरब, और कहां 9 अरब की जगह पर हो जाएंगे 9 लाख। 1 अरब की जगह पर 1 लाख, कितनी जनसंख्या कम हो जाएगी। कितनी वंडरफुल प्लानिंग है। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। ये सारे बोल नहीं सकते, बाबा कहते ये बोलना भी बहुत थोड़ों को आता है। वो रुहाब नहीं रहता उनमें, वो नशा, वो खुशी, वो जोश, वो उमंग, वो उत्साह, ये सारे मिलकर के बनता है रुहाब। आत्मा समझ कर ये नशा हो, देहाभिमान वाला नशा ना हो, रुहाब। उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। उनको दिखाना है कि ये लक्ष्मी नारायण के फर्स्ट, ये चित्र दिखाना है कि ये प्रथम युगल है। बाप, ये बाप ने ही बनाया था इनको, ये बाप ने ही इनको बनाया। अब फिर बना रहे हैं। अब नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता फिर बना रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो, सबसे आगे लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम आकर्षित करे। नीलम लांबा पूछ रहे हैं, बोलो नीलम लांबा, पूछो क्या पूछ रहे हैं भैया। आवाज सुन रहे हैं नीलम भाई? अच्छा, कोई भी देख सके, क्लियर, इतना क्लियर, बढ़िया सुंदर बना हुआ चित्र हो, कोई भी उसे प्रभात फेरी में देखे, बोलो हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब एक समान है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, देवी देवताओं की राजधानी की स्थापना हो रही है। नीलम भाई, आपको कुछ पूछना है तो पूछो, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। सो तो बाप ही बना सकते हैं। पावन तो बनाना किसका काम है? बाप का। और कोई पावन बनने की युक्ति नहीं बता सकते। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बस एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सारे धर्म खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सब क्या है? अधर्म। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। ये परम पिता परमात्मा शिव के अलावा
किसी के पास ये प्लानिंग नहीं है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश। वहां कौन सा वंश है? देवता वंश। शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म खलास हो जाते हैं, हो जाएंगे। इस बात की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? ये मिनिस्टर जो हैं ऐसी निर्विकारी प्लानिंग वो कह ही नहीं सकते पवित्र बनो। वो कहेंगे विकारों में जाओ, परंतु दूसरे तरीके प्रयोग करो ताकि बच्चे पैदा ना हो। वो ये नहीं कह सकते कि भाई पवित्र रहो। इसलिए मुझे पहले ही रोक दिया, बोला जी ये सुझाव नहीं देना, बस ये सुझाव मान्य नहीं है। पवित्र बनने वाला सुझाव नहीं माना जाएगा। तो बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है वे आते हैं ही हैं प्लानिंग करने। वो आते ही हैं ये प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते। बाकी सब क्या करते हैं? अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। खत्म। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। ये ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते। इस सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं और ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात होती है। सभी इतने सभ्य होते हैं, केवल 2 संतान, एक बेटा एक बेटी, बस इतना अपना उनका नियम होता है। संसार का बैलेंस बनाकर चलते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। सदगति का मतलब है श्रेष्ठ गति, अच्छी गति, वह सत्य मार्ग पर चलने वाला वातावरण। इसलिए उसे सतयुग कहा जाता है। सदगति दाता बाप है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इस काम के पिछाड़ी प्राण भी दे देते, मरने मारने को तैयार हो जाते। कोई की किसके साथ दिल होती है, मां बाप शादी नहीं कराते, या तो खुद मर जाते हैं या जो रोकता है उसको मार डालते। या तो जो रोके उसको मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। एकदम आर पार की लड़ाई पर उतर जाते हैं, मरने मारने पर तैयार हो जाते। तो बस घर में हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कहां देखो सतयुग में फूलों की वर्षा होती है। सब एक दूसरे को सुख देने वाले होते हैं। पांचों तत्व भी श्रेष्ठ
आत्माएं भी श्रेष्ठ, पशु पक्षी जानवर भी श्रेष्ठ, कोई किसी को दुख देने वाले वहां होते ही। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। किनको रिफाइन करो? इन चित्रों को। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है, सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं, बाबा ऊपर परम धाम में बैठ करके ये काम नहीं करेगा। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की। ये प्लानिंग हो रही है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए, नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं, कितनी अच्छी बाबा इस थोड़े से समय में। एक संगम युग के 99 साल में पूरे 100 साल भी हो या ना हो, ठीक है कि नहीं, 99 साल में 100 साल भी लगा लो, क्या वंडरफुल प्लानिंग करते हैं कि दुनिया को इतना श्रेष्ठ पावन बना देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, परमात्मा सबका हिसाब किताब चुकतू कराए। क्या करते हैं? अपने घर ले जाते हैं। चलो पहले तुम घर बैठो, ठीक है, जो मैंने पढ़ाना था तुम्हें पढ़ा दिया, जो कुछ तुमने बनना था बन गए, चलो अब घर आराम करो। तो 1 साल के बाद सब आत्माओं को नीचे आना शुरू हो जाता है। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे, परम धाम में नहीं लेके जाएंगे। छी छी, आत्माएं जा ना सके, गंदी आत्माएं तो परम धाम में जा ही नहीं सकती, तो उनको पावन बनाकर, इसलिए बाप आकर गुल गुल बनाकर ले जाते हैं, फूल बनाकर, गुल गुल फूल बनाकर ले जाते। गुल से गुलकंद बनती है ना, तो उसमें कौन से फूल यूज होते हैं? गुलाब के फूल, खुशबूदार फूल। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें गुल गुल बनाकर, गुलाब के फूल बनाकर ले जाता हूं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करना करो, तुम रियलाइज करते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प। हाँ जी, कुछ पूछना है? भाई जी। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। बाबा कहते हैं कि 1 साल आत्मा ने परमधाम में रहना है। हाँ। और एक बार बाबा ने वाणी में बताया ना कि ना परमधाम खाली रहता है और ना नीचे, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी परम धाम भी कभी खाली नहीं होता, ये स्थूल वतन भी कभी खाली नहीं होता। यहाँ उन आत्माओं के शरीर, यहाँ उन आत्माओं के शरीर जीवित रहते हैं,
यहाँ तो शरीरों ने रहना है ना, तो जीव यहाँ पर उनके जो शरीर हैं वो यहाँ सुरक्षित रहते हैं, जीवित रहते हैं। 1 साल बाद आकर वो अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाते हैं और 1 साल के लिए बाकी सारी आत्माएं, जो लास्ट साल होता है, सारी आत्माएं परम धाम से यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि लास्ट आत्मा को 1 साल के लिए तो इस धरती पर जरूर आना है। तो उस समय परम आत्मा स्वयं परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम धाम कभी खाली नहीं होता और ये धरती भी कभी खाली नहीं होती है। ठीक है। बाप कहते हैं, मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं, पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। हमने बुलाया इसलिए कि भगवान आओ हमें पतित से पावन बनाओ। तो एक मुरली में कहा, आज बाबा नहीं कह रहे आपने तो मुझे बुलाया है कि आओ हमें मारो, तो मैं आया हूं तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि पतित से पावन तो तभी बनोगे जब मरोगे। बिना मरे तो तुम स्वर्ग में जा नहीं सकते। तो इसलिए बाबा उस मुरली में कहा, आज नहीं कह रहे हैं, वो तो हमें समझना है। बाबा हमारे ऊपर ही सारी बात रखते हैं कि तुमने कहा और मैंने आके तुम्हें पावन बनाया। तो पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित। शादियों पर लाखों भी थोड़ा है, करोड़ों अरबों कहो वो भी थोड़ा हो जाएगा, खर्चा करते हैं। कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदलकर पतित हो जाते हैं। तो शादमाना किसके लिए करते हैं? खुशियां किसके लिए मनाते हैं? अपने आप को और पतित करने के लिए। तुम बच्चों को अब ये ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी गोरा बनाए, तो बाप को का प्यार भी जाए। जो गोरा बनाएंगे ना औरों को, खुद गोरे बनेंगे, दूसरों को गोरा बनाएंगे, खुद पवित्र बनेंगे, औरों को पवित्र बनाएंगे, तो बाप का प्यार भी उन बच्चों पर जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे, आए मुरली सुनी, घर गए, रोटी खाई और सो गए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा बता दो। कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये बात तो सबको समझ में आ जाती है। ये राजा रानी हैं, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वे नहीं जानेंगे, वे नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हो। अच्छे कर्म नहीं करते तो झाड़ू लगाते, तो क्या लगाते हैं? झाड़ू लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है, कर्मों की थ्योरी चलती है। कर्मों का जो नियम है वो लागू रहता है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आपके कर्म अच्छे होते हैं। और कहां बादशाह और कहां दास दासियां, नौकर चाकर। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर। अब परम पिता परमात्मा को क्या करो? फॉलो करो। मेरी श्रीमत पर चलेंगे
तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं, कर्मों की गति को समझती नहीं है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। किस बात का साक्षात्कार होगा? क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, क्या बने। सारा रिजल्ट हर आत्मा को अपना रिजल्ट दिखाई देगा, हर आत्मा को अपना रिजल्ट दिखाई देगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है, दुनिया वाली पढ़ाई में भी। जो पढ़ेगा तो ऊंच पद पाएगा, नहीं तो पद छोटा हो जाएगा। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है, सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कौन कह रहे हैं? स्वयं परम पिता परम आत्मा शिव बाबा परम धाम से आकर हमें समझा रहे हैं कि इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। सतयुग में स्त्री को देखने से कोई अवस्था नहीं बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। हाँ, सब आत्मिक स्मृति में होते हैं। हम आत्मा हैं, ये भी आत्मा है। ये ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है। अब ड्रेस की तरफ क्या आकर्षित होना। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही मत ना तो उसका नाम क्या है ये पूछो, ना रूप देखो। बस तुम भाई भाई हो, भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो, वे क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी ये सिखाकर गए? जैसे वो गांधी का नाम लेकर क्या हड़ताल करते रहते, क्या क्या ड्रामे करते रहते हैं। राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, ये तो बाप का ही काम है। गांधी जी राम राज्य स्थापन थोड़ा कर सकते हैं या कर सकते थे। बाप का ही काम है। बाप तो एवर प्योर है, हमेशा हमेशा पवित्र है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। अब उसके बाद क्या समझाएं? खत्म। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो।
भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। नंबर 2, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो बाप काम करते हैं वही काम हम बच्चों को करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को भी गोरा बनाना है। चाहे वो मनसा सेवा से बनाओ, चाहे वाचा सेवा से बनाओ, चाहे कर्मणा सेवा से बनाओ, बनाना है। ये सेवा हर एक आत्मा को करनी है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा। स्वभाव कैसा हो? सरल। सरल स्वभाव कैसा होता है? जो एक न्यू बॉर्न बेबी जिसको मेरी तेरी नहीं। आज तो खैर बच्चों में मेरी तेरी जल्दी आ जाती है, परंतु जिस बच्चे में मेरी तेरी ना हो तो उसे कहा जाता है सरल स्वभाव। अपना पराया नहीं, जिसमें अपना पराया ना हो, मेरी तेरी ना हो, वो सरल स्वभाव होता है। वो सबके साथ मिलजुल कर रह सकता है, परंतु आज तो सबके साथ मिलजुल कर रहना ये सब समझते हमारे बस की बात नहीं। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव सब आपकी तरफ आकर्षित हो। आप एक ऐसी मूर्त बन जाए जो सब आपको देखे, आप जैसा बनने की सोचे। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।